हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 4 जो हम इस चैनल पे गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज चला रहे हैं, उसमें जो चौथा वीडियो है। तो 3 पार्ट कवर कर दिए, जाके उसको ज़रूर से फॉलो कीजिए। हम इसको बना रहे हैं आप ध्यान में रखते हुए जो आपका BPSC का मेंस का पेपर होने वाला है उसके लिए, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो अच्छे स्कीम कवर कर दिए हैं। बाकी कुछ और स्कीम हैं जो कि फार्मर वेलफेयर के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे इसको ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास के बाद मैं वहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। शुरू करेंगे। पहले स्कीम देखिए, क्या नाम है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, स्मम नाम से जानी जाती है। कब स्टार्ट हुआ था? 2014-15 में। तो इस नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि भाई क्यों स्टार्ट किया गया था स्मम को, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। हमारे इंडिया में अभी भी गांव में देखेंगे तो बहुत ही कम हो गया हल से जुताई वगैरह करना, लेकिन हर जगह ट्रैक्टर वगैरह पहुंच गया। फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लेकर आया कि हमारा जो रूरल एरिया है वहाँ पे भी मैकेनाइजेशन पहुँचे। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टम हायरिंग सेंटर को प्रमोट करना है एंड टू इंक्रीज द रीच ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड टू द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ द फार्म पावर इज़ लो। तो जैसा कि आपको बताया कि फार्म पावर जहाँ पे बहुत ही कम है, ऐसे रूरल एरियाज़ में उन सभी किसानों के पास इस स्कीम के माध्यम से फार्म मैकेनाइजेशन को तक पहुँचाना है, ठीक है। गांव-गांव पे कस्टम हायरिंग सेंटर्स ओपन करने ये सरकार ने बोला है, जहाँ पे फार्मर जाके जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो खरीद सकें, ठीक है। ये इतना समझ गए। स्मम स्कीम का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट करना है। जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, जहाँ पे अभी तक फार्म पावर नहीं पहुँचा, वहाँ तक पहुँचाना है। कस्टम हायरिंग सेंटर का प्रमोट करना है। और ये स्कीम आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैक्सिमम पैसा जो सेंटर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो 60% 40% का शेयर है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी ऑल ओवर इंडिया में। अगर यही रेशियो बढ़ जाता है 90-10 में, 90% सेंट्रल देगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। कहाँ पे? ये आपका, अगर आप हिमालयन रीजन में रहे हैं, हिली रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रह रहे हैं, तो उस स्टेट की बात हो रही है। 100% सेंट्रल देगी कस के लिए, यूटीज़ के लिए, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हमारे जो देश में, वहाँ से अगर आप वहाँ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंड देगी, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं इसमें ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि 10 लाख के ड्रोन कोई अगर परचेज़ करता है तो 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट उसको मिलेगा। तो इसके लिए अलग अलग स्कीम बनाई गई है। किसान ड्रोन वगैरह भी लॉन्च किया गया है। तो 10 लाख का कोई ड्रोन अगर परचेज़ करता है तो 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप ले जाइए, अगर आप इतने खरीद रहे हैं, आप ड्रोन वगैरह लेके जाइए हमारे यहाँ से खरीद के, 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे और इसको आप प्रमोट कीजिए अपने विलेज वगैरह में, ठीक है। अगर कोई FPO है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, तो उसको 75% ग्रांट मिल रहा है। गांव-गांव में होते हैं ना, FPO बने होते हैं, किसानों का एक ग्रुप होता है। तो अगर आप उनमें से आते हैं तो ग्रुप वाइज अगर आप ड्रोन को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको सरकार 75% ग्रांट देगी कि आराम से भैया खरीदो, अपने गांव में प्रमोट करो, ठीक है। फार्म मैकेनाइजेशन को बढ़ावा दो। जो भी इक्विपमेंट हैं, जो भी ड्रोन वगैरह हैं, आप 75% तक आपको यहाँ पे ग्रांट मिलने वाला है। अगर कोई इंडिविजुअल हो, इंस्टीट्यूशन हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे ड्रोन खरीदना नहीं, क्योंकि ड्रोन काफ़ी महंगे आते हैं, लाखों रुपए में आते हैं। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर से, हाईटेक हब से, या फिर कोई स्टार्टअप हो गया, तो वहाँ से भी सरकार बोलती है कि भैया आपको 6,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से आप ड्रोन लेके जा सकते हैं, ठीक है, जो आपका ड्रोन स्पेयर होता है। अगर आपका 1 हेक्टेयर का खेत है तो आपको ड्रोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप रेंट करके लेके जाइए, 6,000 रुपये दीजिए 1 हेक्टेयर के लिए, आप आराम से जब जितना भी टाइम लगे आप छिड़काव वगैरह करके वापस कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कस्टम हायरिंग सेंटर सबसे ज़्यादा कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, तो वो आपका पंजाब में है, ठीक है। तो पंजाब सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में आगे है, तो कस्टम हायरिंग सेंटर भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा खुले हुए हैं, ठीक है। और क्या, अगर FPO हैं आप, रूरल एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको 4 लाख के ड्रोन पे 40% का फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा, समझ गए। अगर आप एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं तो आपको 50% छूट मिलेगा अगर आप 5 लाख पर ड्रोन के हिसाब से खर्च करना चाहते हैं। तो ये सब सुविधाएं हैं किसमें आपका सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो बहुत सारी चीज़ें छूट मिल रही हैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को, FPO को, रूरल एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। कुछ ड्रोन तो रेंट पे मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये चीज़ें याद रखना कि अगर क्वेश्चन बना कि कस्टम सबमिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में अगर कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट
अगर ड्रोन परचेज करना चाहता है, पर ड्रोन 5 लाख रुपए खर्चा करना है, तो कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा? तो लगभग 50% का। ठीक है, अगर कोई 10 लाख का ड्रोन परचेज करना है तो सरकार उसे 100% का फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। समझ गए? सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, कस्टमाइजेशन को प्रमोट करना है, फार्म ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाना है गांव-गांव तक, यही मेन ऑब्जेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम NMEO या फिर NMOOP कब स्टार्ट हुआ था? 21/2021। तो इसको गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है भाई साहब? एडिबल ऑयल जो का हम लोग खाते हैं ना, रिफाइंड वगैरह ऑयल खाते हैं आप लोग अभी, तो अब मान सकते हैं कि हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा त्यौहार वगैरह होते हैं, है ना, और सरसों का तेल उतना ज़्यादा अवेलेबल कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि नहीं, और उतना ज़्यादा वो सूटेबल भी नहीं है, और उतना ज़्यादा फार्मिंग भी नहीं होती, उसके लिए क्लाइमेट वगैरह भी अच्छा खासा चाहिए, हर स्टेट में नहीं उगा सकते हैं आपको मस्टर्ड। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम लोग किसको प्रमोट करेंगे? एडिबल ऑयल को। एडिबल ऑयल में आपका ऑयल पाम हो गया, जिसमें आपके कौन कौन से ऑयल आते हैं, जो आपका रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल वगैरह खाते हैं आप लोग, वो सारे ऑयल क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि इसका बर्डन बहुत ज़्यादा है भारत सरकार पे। हम लोग ज़्यादातर 57% लगभग क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट कर रहे हैं ऑयल। कितना खर्चा लग रहा है देख रहे हैं आप लोग? 57% यानी कि $20.5 बिलियन, US डॉलर की बात हो रही, $25.550 बिलियन का खर्चा हर साल का ये बर्डन है। इसको कम करने के लिए ही ये स्कीम स्टार्ट की गई है 2021 में, कि जो एडिबल ऑयल हैं इनको प्रमोट करेंगे। तो इसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ग्रोइंग बिजनेस है। ठीक है, अगर कोई इसकी खेती भी करना चाहता है या फिर उसका कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है अपने स्टेट में, तो बहुत अच्छा मार्केट है इसका। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि फॉर्चून का जो आता है और सफोला का आता है, तो ये सब काफ़ी ग्रो कर रहे हैं अभी मार्केट, एडिबल ऑयल वाले, रिफाइंड ऑयल के। ठीक है, तो हमें क्या है इनका टारगेट कि 11.20 लाख टन बाई 2025-26, तो ये तक प्रोडक्शन पहुंचाना है हमें, इतना 11.20 लाख टन। ठीक है, तो आत्मनिर्भर बनना है हमें एडिबल ऑयल सेक्टर में। और क्या है, कंजम्पशन लेवल भी बढ़ाना है, कितना 19 kg पर पर्सन पर एनम, 25-26 तक हमको कंजम्पशन बढ़ाना है। अब भैया तेल खाए या ना खाए लोग, उससे कोई मतलब है नहीं, अब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। समझ रहे हैं? और क्या है, ओनली 3.70 लाख हेक्टेयर ऑयल पाम कल्टीवेशन। हमारे इंडिया में अभी तक इतना ही हेक्टेयर के रूप में देखते हैं, तो 3.70 लाख हेक्टेयर ही हमारे यहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है ऑयल पाम का, जो खेती है। इसको हमारे यहाँ पोटेंशियल कितना है? 28 लाख हेक्टेयर का। तो ये तो गलत बात है भैया, इसमें प्रमोशन करना चाहिए। मतलब है पोटेंशियल, तो यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अगर बहुत सारे फार्मर को बहुत सारी सुविधाएँ दी गई तो वो खेती करेंगे और इसमें प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे न्यूज़ कवरेज में, टीवी एड्स में, DD किसान वगैरह पे इसका पहल चला रही है कि भाई सबको जानकारी मिले और एडिबल ऑयल की जो फार्मिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिले। ठीक है, ऑपरेशन लगभग 15 स्टेट में शुरू हो चुका है। और क्या इंपॉर्टेंट है? और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, नेक्स्ट स्कीम बढ़ते हैं। तो ये याद रखना, 57% का जो बर्डन है हमारे इम्पोर्ट करते हैं उसको कम करना है, और ये कंजम्पशन लेवल इतना बढ़ाना है, और इतना है हमारे यहाँ कल्टीवेशन, इतना पोटेंशियल है, लगभग इतना का टारगेट है। समझ गए? आगे देखते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना इम्पोर्टेंट स्कीम है, 2015 में स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 2015 में। PKVY, परंपरागत प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन। तो इसमें गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम लोग परंपरा से जो खेती करते आ रहे हैं उसको बढ़ावा देंगे। अभी क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल हो रहा है हमारे फार्म में कि पूरा सॉइल डेड हो चुका है। जो हम लोग खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब कुछ में मिलावट है इस समय पे। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए हम लोग बोल रहे हैं कि परंपरागत तरीके से खेती कीजिए किसान भाइयों, उसी को बढ़ाना है। तो एम क्या है, इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। किसके थ्रू बढ़ाएंगे भैया? ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करेंगे तभी तो बढ़ेगी। अब मार रहे हैं केमिकल, मार रहे हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, भाई साहब धक्का खेतों में, प्रोडक्शन तो बढ़ रही है लेकिन सॉइल तो डेड हो रही है हमारी। तो उसको केमिकल फर्टिलाइजर कम करना है और ऑर्गेनिक प्रैक्टिस के थ्रू हमको सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ानी है। तो 2 साल से तो सन्नाटा था इस स्कीम में, तो अभी 2024 में ही जून में 2
2,000 करोड़ का इसमें एलोकेशन मिला है बजट एलोकेशन में। ठीक है, तो ये सब नंबर नहीं पूछेंगे आई थिंक। पूछेंगे तो ये पूछेंगे भैया इसमें कौन कौन से सब स्कीम है, तो बहुत सारे सब स्कीम हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन इसी में आता है। नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सभी स्कीम क्यों लॉन्च की गई थी इसके अंडर में, क्योंकि हमको भैया एक स्कीम से काम नहीं चल रहा था। सरकार ने बोला कि और स्कीम लेकर आओ, सॉइल हेल्थ मिशन लेकर आओ, सॉइल की इम्प्रूवमेंट बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। और 2021 में एक और स्कीम इसमें ऐड कर दी इसके सबमिशन के रूप में, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ये पी है यहाँ पे, BPKP, ठीक है, BPKP। तो इस स्कीम भी लेकर आए इसके अंडर में। और आपका नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ये, उसके साथ साथ एक और स्कीम है स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए बनाई गई है कि वहाँ के लोगों को हम लोग जो नेचुरल फार्मिंग है उसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लेकर आए हैं। इसमें भी आपको कुल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है लगभग 15,000 रुपये पर हेक्टेयर पर 3 ईयर के लिए हर एक फार्मर को, जो लोग इस नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। ठीक है, उसके साथ ही इसमें भी है सब्सिडी कुछ मिलती है आपका, मैंने आगे टेबल डाला हुआ है आपको दिखा दूंगा। पहले ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। ये समझ लो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल ज़्यादा पैसा देगी, 60% सेंट्रल से है और 40% स्टेट, 90-10 का है इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिमालयन रीजन के लिए। 100% देखती है सेंट्रल कहाँ के लिए, यूटीज़ के लिए। ठीक है, सब्सिडी कितने मिलती है, 15,000 पर हेक्टेयर पर 3 ईयर। अभी करंट का डाटा है, पहले आई थिंक दूसरा था, अभी चेंज हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोड्यूस द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा करना है, फ्री फ्रॉम केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। तो जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट अभी हैं हमारे इंडिया में, चाहे वो फूड का हो या फिर आप कोई और प्रोडक्ट ले लीजिए, तो उनको केमिकल फ्री बनाना है, पेस्टिसाइड फ्री बनाना है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का। प्रमोट नेचुरल रिसोर्सेज, इन्हांस द सॉइल फर्टिलिटी, तो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू फार्मिंग करनी है और इसके थ्रू हमारा सॉइल भी उसका इम्प्रूवमेंट होगा। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को भी घटाना है। अब ज़्यादातर हम महंगे जो मिलते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह मिलते हैं और खाद वगैरह महंगी मिलती है, तो उसको कम करेंगे तो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमारा रिड्यूस होगा। इको फ्रेंडली, लो कॉस्ट एंड ट्रेडिशनल वे में हमें फार्मिंग करनी है। टू एम्पावर द फार्मर, तो फार्मर को बढ़ावा करेंगे कि भाई इन सब तरीक़ों से आप फार्मिंग कीजिए। समझ गए, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव हैं। ये कुछ इसके सब स्कीम्स हैं इसके अंडर में। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY अप्रैल 2015 में स्टार्ट हुआ था। मेन एम याद रखना, कितना बजट एलोकेशन मिला है याद रखना, बाकी सब्सिडी देख लेते हैं। कुछ कंपोनेंट है जैसे कि आपको किसके लिए, जैसे अगर आप इनपुट खरीदने जा रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर खरीदने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर खरीदते रहे हैं, कंपोस्ट वगैरह, इस पे खर्चा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट खुल के आपके ऊपर खर्चा करती है। लगभग 50,000 का सब्सिडी है, 50,000 खर्चा करते हैं, लगभग 31,000 रुपये, 62% उसका गवर्नमेंट दे देती है पर हेक्टेयर के रूप में। समझ रहे हैं, 3 सालों के लिए। तो अगर आप इस पे खर्चा कर रहे हैं प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए, तो 62% का फाइनेंशियल असिस्टेंट 50,000 में से 31,000 रुपये आपका गवर्नमेंट देती है। ठीक है, अगर आप क्लस्टर सपोर्ट करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वैल्यू एडिशन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 20 लाख पर क्लस्टर आप 100 हेक्टेयर के लिए 3 सालों के लिए इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल जाए। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी 7,500 रुपये पर हेक्टेयर मिल रहा है 3 सालों के लिए। ठीक है, अगर आप मतलब ट्रेनिंग करना चाहते हैं कैसे प्राकृतिक खेती वगैरह होती है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है किसानों को। और सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह करना चाहते हैं इसके रूप में, तो आप 2700 पर हेक्टेयर के रूप में ले सकते हैं गवर्नमेंट से 3 सालों के लिए। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का कोर्स करना चाहते हैं। तो ये सब मैंने PIB से अभी करने का डाटा उठाया। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक है, आपको कुछ गलत लग रहा है, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो। इसमें 3 स्कीम कवर करेंगे। और क्या है, हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं, तो सीरीज ज़रूर चेकआउट कीजिए। हमने कोड एक्टिव कर दिया है, दिवाली तक ये ऑफ़र रहेगा। तो लाइट चली गई है दोस्तों, फिर भी हम इसको एंड करेंगे प्रमोशन के साथ। तो अगर आप पैड ऑन का नोट्स लेना चाहते हैं तो उसमें टेस्ट सीरीज़ फ्री आपको मिल रही है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के साथ नोट्स लेंगे तो उसमें टेस्ट सीरीज़ नहीं है। अगर आपको अलग से लेनी है, आपको अलग से लेनी पड़ेगी, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन करा दिए हमने। अभी 10 FLT बची हुई है, जो कि हम लोग प्री के बाद स्टार्ट करेंगे सनासन देना। और मैं अच्छे से क्वेश्चन भी निकाल रहा हूँ। जब प्री हो जाएगा तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तक के लिए धन्यवाद।